वफाकी काबीना को हतमी शक्ल दे दी गई। इब्तदाई तौर पर 12 से 14 वज़रा को काबीना में शामिल करने का फैसला। वज़रा आज हल्फ उठाएंगे। इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। मोहम्मद औरंगजेब, शमशाद अख्तर, जलील अब्बास जिलानी की भी शमूलियत मुतवक्के। पहले मरहले में वजारत ख़जाना, वजारत खारजा, वजारत तवानाई, वजारत मनसूबाबंदी, वजारत दाखिला के कलमदान सौंपे जाएंगे। वजारत इत्तलात, वजारत निजकारी और दीगर अहम वजारतों के वज़रा मुक़र्रर किए जाएंगे। आसिफ जरदारी ने मुल्क के 14वें सदर के अहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ऐवान सदर में हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो के अलावा हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमाओं ने शिरकत की। आसिफ जरदारी वाहिद सिविलियन हैं जो दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए। आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब होने पर आलमी बरादरी की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने आसिफ अली जरदारी को सदर के अहदे पर हल्फ उठाने पर मुबारकबाद पेश की। सदर शी जिनपिंग ने तहनीती पैगाम में कहा, ताउन बढ़ाने के लिए सदर जरदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। पाक चीन अहमी दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती ख़जाना है। दोनों ममालिक ने सीपैक की तामीर में मस्बत नताइज हासिल किए। गैर आईनी इकदाम का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो चलाएं। साबिक सदर आरिफ अलवी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क को जोड़ने के लिए सियासी मैंडेट को तस्लीम किया जाए। पाक अफवाज हमारी अफवाज है, अवाम भी हमारी अपनी है। सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया। आज पहला रोज़ा। मस्जिदुल हराम में लाखों ज़ायरीन नमाजियों का इज्तिमा। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद क़ुबा में भी नमाज तरावी की अदायगी। पाकिस्तान में रमज़ान का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में कमेटी चांद देखेगी। रमज़ान शुरू होने से पहले ही इजरायली इश्तियाल अंगेज़ी में इजाफा हो गया। बाबरकत महीने की पहली नमाज तरावी मस्जिदुल अक्सा में अदा करने पर पाबंदी आयद कर दी, जिसके बाद मस्जिदुल अक्सा को बंद कर दिया गया। गज़ा में इजरायली फ़िज़ाई हमलों और तोपखाने की गोलाबारी से दर्जनों फ़लस्तीनी शहरी शहीद कर दिए गए। इजरायली काबिज़ फ़ौज के 8 हमलों में मजमूई तौर पर 85 फ़लस्तीनी मारे गए। माह रमज़ान से पहले महंगाई का अज़ाब। गिरह फरोश माफिया ने सरकारी प्राइस लिस्ट को मुस्तरद कर दिया। मनमानी नरखों में अशिया ज़रूरिया की फ़रोख्त जारी। सब्ज़ी की कीमतें आसमान पर पहुँच गईं। प्याज 220, टमाटर 200 रुपये किलो में फ़रोख्त। लहसुन 800, अदरक 600 रुपये किलो तक जा पहुँचा। बंद गोभी 200 रुपये किलो। फल गरीब के दस्तरखान से दूर। केले और खरबूजे ने डबल सेंचुरी कर ली। शरह में 1.11% का बड़ा इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक 14 अशिया की कीमतें बढ़ीं। अवाम सख्त परेशान। मुनाफाखोरों को लगाम डालने का मुतालबा। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को 6 विकेटों से हराकर प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले ही प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। आज होने वाले मुकाबले में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।